जय श्री राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई में डेली पढ़ता हूँ मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले। और हमारी कोशिश भी यही है कि आप भी श्री रामचरितमानस डेली कम से कम 5 चौपाई पढ़ें और कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए। तो आपको पता है इस समय बहुत ही सुंदर श्री रामचरितमानस में जो चौपाई चल रही है वो चल रही है माता सती और भोले शंकर जी का। तो आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गोहा, जाई बिन बिलोहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कहाँ प्रभु जाहूं जो कह प्रभु जाहूं जो बिन ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यद्यपि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। दोहा। कहीं देखा हर जतन बहु, रहा ही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहो ना सनमानी। साधर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देख्यो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चिढ़ चढ़ो जो शंकर कहयूं, प्रभु अपमान समुझ उर दाहयूं। पाछिल दुख न हृदय असु व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पत परित्याग दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयों अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्हे प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं,
तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। जय सिया राम। तो मित्रों, मेरी करीब 7 चौपाई पूरी हो गई। जैसा कि आपको पता है कि 5 चौपाई में डेली पढ़ता हूँ, बट अगर आपके मन में भक्ति है, आपके मन में आस्था है, आपके मन में प्रभु श्री राम जी के प्रति प्रेम है, तो 5, 7, 10 आप इतनी चौपाई डेली पढ़ेंगे कि आपको याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि भाव की बात है और भक्ति की बात है। जब प्रभु से प्रेम हो जाता है तो आदमी, कहते हैं ना कि जब भगवान को माँ सबरी बेर खिला रही थी तो वो चेक कर कर खिला रही थी कि कहीं जूठा ना खा ले हमारे भगवान श्री राम। तो भाव की बात है और प्रेम की बात है। जब आपको प्रेम होगा प्रभु से, आस्था होगी, तो आप चौपाई नहीं गिनेंगे कितनी चौपाई मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप भक्ति के साथ बैठेंगे और टाइम निकालेंगे। जब आपको रस मिलेगा श्री रामचरितमानस का, तो आप खुद ब खुद टाइम निकालेंगे। मैंने आपसे बोला ना, आप एक वीक, एक हफ्ता पढ़िए, उसके बाद आपको हमें बोलने की जरूरत नहीं होगी कि श्री रामचरितमानस पढ़िए। आप खुद भी पढ़िए, कम से कम 4 लोगों को जोड़िए। और जैसा कि मैंने बोला है कि अगर आप डोनेट भी कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों को, इससे भी प्रेरित कर सकते हैं। बहुत महंगे तो आती नहीं, 200-250 रुपये की, 100 रुपये तक की भी श्री रामचरितमानस की पुस्तक आती है। तो आप भी लोगों को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। और कोई भी मित्र, कोई भी भाई अगर श्री रामचरितमानस अगर उसको चाहिए तो हमें कमेंट में अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस डाल सकता है, उसको मैं उसके पूरे एड्रेस पे डिलीवर करवा दूंगा। बट श्री रामचरितमानस पढ़िए। हमारा कोई सहयोग चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।